सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी साहिस्ता दाऊद खान है। मैं आदर्श संकुल शाला नापा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं भारत की पूरी नवोदय क्रांति परिवार की पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो सरकारी शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ मेरी अध्यापिका श्रीमती जागृति अटारा जी का, जिन्होंने मुझे निरंतर प्रोत्साहन दिया, जिनकी बदौलत आज मैं आपके समक्ष हूँ। इस मंच के माध्यम से आज मैं आपको परिश्रम ही सफलता की कुंजी है विषय पर मेरा विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। तो मेरा इरादा मैं ये बोलने के खातिर यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरा इरादा यह है कि मैं आप सबके दिलों में ये मेहनत का, ये परिश्रम का जुनून जगाऊँ। तो ये पहली बात कि उड़ना है आपको, अगर आपको उड़ान भरनी है तो एक जगह आपको आज ही छोड़नी होगी, इसी वक्त छोड़नी होगी। वो जगह ना वैसे भी खतरों से खाली नहीं है, वो जगह वैसे भी खतरों से खाली नहीं है। जिस जगह आप सालों से रह रहे हो, उस जगह तो आप छोड़ ही दो। उस जगह ने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को ना अपाहिज भी बना दिया है। उस जगह ने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को मेंटली हैंडिकैप भी कर दिया है। तो आपको उस जगह को आज ही छोड़ना होगा, और उस जगह का नाम है योर कंफर्ट जोन, आपका सुविधा क्षेत्र, जिसे आपको आज ही छोड़ना होगा। आप ऐसा है कि देखो, मैं होंडा में खुश हूँ तो मैं मर्सिडीज क्यों लूँ, है ना, ऐसा होता है किसी में। तो बस आपको यही आलसीपन आपके अंदर जो है, वो आप जहाँ कंफर्टेबल हो उसी जगह से आप जाना नहीं चाहते कहीं पे, तो बस उसे आपको छोड़ना है। मैं आपको इसके रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका एक मित्र था, वो भी एक दूसरे सल्तनत का राजा था। दोनों आपसी मित्र थे और दोनों ही राजा थे। तो राजा के मित्र ने राजा को 2 बेहतरीन बाज दिए तोहफे में, एकदम अच्छी नस्ल के बाज दिए। तो राजा तो बहुत खुश हो गया। तो बहुत अच्छे थे बाज। तो मित्र ने बोला कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको ना उड़ना नहीं आता, आप इसे उड़ना सिखा दो। तो राजा बोला ठीक है भाई, सिखा देंगे। तो फिर राजा ये बाज को उड़ाने के लिए एक ट्रेनर हायर किया, जो पंखियों को समझ सकता है, पंखियों की बातों को समझ सकता है, पंखियों को ट्रेन कर सकता है, उसे हायर किया। तो फिर वो ट्रेनर उड़ाने की कोशिश की। उसकी कोशिश ना रंग भी लाई, लेकिन उसमें से एक ही बाज उड़ा, दूसरा बाज था वो उड़ ही नहीं रहा था। तो ट्रेनर ने बोला उसके राजा से कि राजा जी, ये दोनों बाज को मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से एक ही बाज उड़ा, जो दूसरा वाला है ना वो उड़ ही नहीं रहा। तो राजा बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे मित्र ने तो दोनों ही अच्छी नस्ल के बाज दिए थे, तो फिर दोनों ही उड़ने चाहिए ना। तो फिर राजा ने बोला कि चलो मैं मेरे मित्र से बात करता हूँ। तो उन्होंने मित्र से बोला कि भाई तूने मेरे को 2 ही बाज अच्छे नस्ल के दिए, लेकिन उसमें से एक बाज तो अच्छा उड़ता है, लेकिन उसमें से दूसरा वाला बाज है ना वो उड़ ही नहीं रहा है। तो उसका मित्र बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो अच्छी नस्ल के बाज दिए, दोनों ही बेहतरीन बाज है, आप फिर से कोशिश करो। तो राजा बोला भाई ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो फिर उस राजा ने वो ट्रेनर को बोला कि भाई तू जा और ये बाज को जो उड़ा सके ना उसे ढूंढ के ला। तो वो तो ट्रेनर तो गया ढूंढने। तो ढूंढने में ना काफी 2-3 दिन लग गए, और आखिरकार उसने ढूंढ भी लिया। ढूंढा तो फिर पूछा कि वो जिसे ढूंढा था ना वो तो एक मामूली सा इंसान था, मजदूर था। तो ढूंढा, फिर उसने पूछा कि भाई तेरे को बाज उड़ाना आता है? तो बोला भाई हाँ आता है। तो फिर वो आया, फिर राजा ने पूछा कि भाई तेरे को आता है? तो बोला भाई हाँ मेरे को, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो उड़ा सकता हूँ। तो फिर उसने कुछ ही सेकंड्स में बाज को उड़ा दिया। तो राजा बोला कि भाई हम कब से कोशिश कर रहे हैं, ये बाज उड़ नहीं रहा, तो भाई तेरे से कैसे उड़ गया? तो वो बोला कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो सिर्फ इतना ही किया कि वो जिस शाखा पे बैठा था ना उस शाखा को मैंने काट दिया। तो बस ऐसे ही आपको आपके कंफर्ट जोन को काटना होगा, आपको उसको छोड़ना होगा, आपके कंफर्ट जोन को, और आगे बढ़ना होगा। मैं ना आपको कुछ उदाहरण देती हूँ इस मेहनत के रिलेटेड। तो
टूरिस्ट गाइड का, एक मामूली सा इंसान, एक काम करने वाला इंसान, एक छोटी सी नौकरी के लिए 30 बार इंटरव्यू में फेल हुआ इंसान आज चीन का सबसे रईस आदमी है। मैं बात कर रही हूँ जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर की। वो मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की बट फिर भी वो 30 बार इंटरव्यू में फेल हुए और आज देखो वो चीन के सबसे रईस आदमी है। ये ना किस्मत का खेल नहीं, मेहनत का खेल है। सफलता को हासिल करने के लिए पागलपन का खेल है। ऐसा ही पागलपन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर अपनी एक्टिंग को लेकर। जो एक्टिंग करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए, भूखे पेट सोए, फिर ये चौकीदारी की नौकरी की और 14 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। और अगर क्या होता अगर ये महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्क ना लिया होता तो टीम इंडिया के लिए खेलने का उनका सपना ही रह जाता, है ना। उस सरकारी नौकरी को छोड़ने के फैसले को उस वक्त भी लोगों ने ना पागलपन ही बोला था कि ये तो देखो कितना पागल है, इसने तो सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। तो क्या होता अगर महेंद्र सिंह धोनी लोगों की बातों में आ जाते। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की सभी शोहरत के पीछे ना कई सालों की कड़ी मेहनत होती है। जब लोग आपसे कहे कि भाई ये छोड़ दे, तेरे से नहीं होने वाला ये कुछ, तू हार मान ले, और आपका दिल आपसे कहे कि नहीं मैं एक बार फिर से कोशिश कर, तेरे को ना एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो हमेशा ना अपने दिल की सुनना, लोगों की बातों में कभी मत आना और अपने लक्ष्य को मतलब इतना अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि आप एक दिन ना सबसे मतलब आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। इतना भागो अपने सपनों के पीछे। एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में ना बिना मर्जी के शादी करवा दी गई थी। शादी के महज 2 साल बाद कार एक्सीडेंट में उसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो चुका था। वो ना कभी मां नहीं बन सकती थी। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन कभी हार न मानने का जज्बा और जीत के लिए जुनून की वजह से आज उस महिला को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ मुनीबा मजारी की, जो आज संयुक्त राष्ट्र की नेशनल एम्बेसडर है। तो उस समय भी लोगों ने, जैसे कि उन्होंने भी जुनून के दम पर अपने सफलताओं को हासिल किया है, तो आपको भी अपने अंदर के जुनून को जगाना होगा और अपना आपका अंदर का जुनून आपकी सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में फोकस कर देता है और फिर आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता। और जब आप ना लोगों की बेइज्जती के डर से कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य पूरा होते ही बेइज्जती करने वाले ना चमचे बन जाते हैं, है ना। और हाँ, गुब्बारे में ना उसका ऊपर का रंग रूप नहीं बल्कि उसके अंदर जो होता है वो उसे ऊपर उड़ाता है। तो इसका उल्टा, इंसान गिरता भी अंदर की चीजों की वजह से ही है। शायद इसीलिए इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है ना। और उस कमजोरी को कहते हैं नेगेटिविटी, जो हमारे बार बार फेल होने से आती है। लेकिन बार बार हो रहे फेलियर से कभी हार मत मानो यार, कभी ना बार बार हो रहे फेलियर से हार मत मानो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मेहनत और किस्मत की लड़ाई। तो एक दिन ना मेहनत और किस्मत के बीच बहस छिड़ गई। किस्मत का कहना था कि भाई मैं चाहूँ तो आदमी के दिन बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मेहनत का कहना था कि आदमी का जीवन उसकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। तो उनकी बहस बहुत लंबी चली, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सकता। तो फिर आखिर में उन्हें एक फैसला लिया कि भाई चलो हम दोनों ना हम खुद की अपनी अपनी बातों को आजमाते हैं। और आजमाने का सबसे पहले मौका किस्मत को मिला। तो उस वक्त ना एक राहगीर जा रहा था मजदूरी ढूंढने के लिए शहर की तरफ, और उस राहगीर का नाम था विजय। विजय जा रहा था तो उसी समय उसके रास्ते में किस्मत ने एक हीरे की अंगूठी डाल दी। तो विजय उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने ना अपने हाथ में अंगूठी पहन ली। उस वक्त ना गर्मी के दिन थे, तो बेचारे विजय को तो प्यास लगी। तो फिर वो एक करीब एक तालाब था, तो वहां पानी पीने गया। तो पानी पीने के लिए जैसे ही वो नीचे झुका, वैसे ही उसके हाथ
हाथ से वो अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। तो विजय तो बहुत दुखी, विजय को बहुत दुख हुआ। जितना दुख विजय को हुआ उससे कई ज्यादा दुख किस्मत को भी हुआ। अभी भी किस्मत के पास 2 मौके और थे। तो फिर वो निराश होकर विजय तो फिर से मजदूरी को ढूंढने के लिए शहर चला। शहर चलता था, मतलब बीच में फिर किस्मत ने बीच में ना उसके रास्ते में मोतियों का हार डाल दिया। तो मोतियों का हार पाकर विजय बहुत खुश हुआ और उसने वो ना अंगूठी के दुख को भूल गया। तो फिर वो मोतियों का हार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तो वो बार बार रास्ते में बार बार मोतियों का हार निकालता, देखता, फिर वापस से अंदर रख लेता। तो फिर जैसे ही विजय ने 5वीं बार हार निकाला, जैसे ही एक चील आई और उस हार को झपट्टा मारकर लेकर उड़ गई। विजय उसके चील के पीछे बहुत भागा, लेकिन चील तो भाई उड़ सकती है, तो वो तो बहुत दूर चली गई थी। तो बेचारा विजय कर भी क्या सकता था। वो बहुत निराश हुआ, मतलब उसको अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और वो फिर से मजदूरी ढूंढने के लिए शहर चला। तो शहर जा रहा था तो फिर से किस्मत ने उसके रास्ते में एक पारस पत्थर डाल दिया। तो विजय उस पारस पत्थर को उठाकर इतना खुश हुआ, खुशी से पागल हो गया और नाचने लगा। और फिर फटाफट से वो पारस पत्थर लेकर अपने घर पहुंच भी गया, दौड़ते दौड़ते चला गया। लेकिन घर में जाके देखा तो उसकी पत्नी वहां पे नहीं थी। तो वो पत्नी को कहीं पे बैठने गए होंगे पड़ोस में उसकी पत्नी। तो वो उसने सोचा कि भाई किसी और के घर में इस पारस पत्थर को ले जाना भी ठीक नहीं है। तो वो पारस पत्थर को एक कोने में रख के अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला गया। तो उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए जैसे ही वो गया, उसकी थोड़ी देर बाद उसकी पड़ोसन कुछ काम से विजय के घर आई। तो वो पड़ोसन की सहसा उसकी नजर ना पारस पत्थर पर पड़ गई। तो उसकी पारस पत्थर को देखकर उसकी नीयत बदल गई। तो वो पारस पत्थर को लेकर फटाफट अपने घर चली गई। फिर उसकी थोड़ी देर बाद विजय आया और बैठा, और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी पत्नी भी पीछे पीछे आई। और वो अपने पति को विजय को बैठा हुआ देखकर उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई कि ऐसे क्यों बैठे हो, काम पे नहीं जाना क्या, क्यों आधे रास्ते से क्यों लौट आए हो। तो विजय बोला कि अब हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारे दिन फिर गए हैं। मैं एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसे देख के तुम्हारी आँख फटी की फटी रह जाएगी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि भाई हाँ, जरा हम भी तो देखें कौन सा कुबेर का खजाना लेके आए हो। तो विजय जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है पारस पत्थर को लेने के लिए, जैसे ही वहां तो पारस पत्थर था नहीं। तो विजय बोला ये क्या, यहाँ पारस पत्थर था, कहाँ गया। उसकी पैरों के तले से जमीन खिसक गई, इतना बड़ा शौक लगा उसे। और वो उसके मुंह से ना बोल नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी बार बार बोल रही थी कि अब बताओ क्या लेके आए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो जैसे तैसे विजय ने पूरी बात उसकी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी तो बहुत गुस्सा हुई, वो तो सिर पीटने लगी, उसके पति को बुरा भला कहती रही और वो बेचारा सुनता रहा। और वो फिर से मजदूरी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। अब किस्मत के तीनों मौके खत्म हो गए थे, लेकिन किस्मत को अंदर से ऐसा हुआ कि मैं चाहकर भी 3 मौके थे, लेकिन मैं फिर भी ये विजय का जीवन विजय की परिस्थिति बदल नहीं सकी। अब मेहनत की बारी थी। तो मेहनत ने विजय के रास्ते में कुल्हाड़ी डाल दी और वो विजय कुल्हाड़ी लेकर चलता ही गया शहर की तरफ। और जैसे ही शहर पहुंचा, लेकिन वहां तो बहुत देर हो गई थी, मजदूरी भी नहीं मिली बेचारे को, और वो फिर से वापस अपने घर की ओर चला। जैसे ही घर पहुंचा वो वैसे ही उसके घर के पीछे एक सूखा हुआ पेड़ था। तो विजय ने सोचा कि भाई अब तो कुछ मिला है नहीं, कोई काम मिला है नहीं, तो भाई अब मैं ये पेड़ की लकड़ियां काट के ही पैसे कमा लेता हूँ उसे बेच के। तो विजय पेड़ काटने के लिए ऊपर पेड़ पे चढ़ा। तो वो पेड़ पे चढ़ा, वहां पे एक घोंसला था, उसमें वो ही मोतियों का हार था जो वो चील ले उड़ी थी। तो वो विजय खुश हो गया, ऐसा जोर से बोला कि मिल गया, खोया माल मिल गया। तो उसी
उसी वक्त उसकी पड़ोसन बाहर आंगन में बैठी थी पारस पत्थर को लेकर। तो उसे लगा कि भाई ये मेरे को मतलब मेरी चोरी पकड़ गई, मैं अब क्या करूं। तो वो भागती भागती विजय के घर गई और उसे पारस पत्थर दे दिया और माफी मांगने लगी। तो विजय और उसकी पत्नी पारस पत्थर और मोतियों का हार पाकर बहुत खुश हुए। तो अब विजय है ना, तो वो पारस पत्थर और मोतियों का हार लेकर बाजार में गया, मतलब बेचने के लिए चला गया। तो उसने बेच दिया। फिर उसने थोड़ी सब्जियां, फल, ऐसा सब कुछ खरीदा और कुछ मछलियां खरीदी। तो मछलियां क्यों खरीदी? क्योंकि उसके पत्नी को बहुत अच्छी लगती थी मछलियां। तो वो जैसे ही घर गया, उसकी पत्नी मछलियां लेकर काटने बैठी। तो वो जैसे ही काटने ही गई है और ऐसे ही कट करके आवाज आई और एक हीरे की अंगूठी बाहर निकल गई, मतलब गिर के बाहर पड़ी। तो विजय बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो वही हीरे की अंगूठी है जो मेरे हाथ से तालाब में गिर गई थी। तो विजय ईश्वर को बहुत धन्यवाद देने लगा कि थैंक यू ऐसा सब कुछ बोलने लगा और वो बहुत ही खुश हुआ। तो ये सारा तमाशा बाहर बैठी किस्मत और मेहनत देख रही थी। तो मेहनत ने किस्मत से पूछा कि भाई अब बताओ किस्मत बड़ी है या मेहनत। तो किस्मत कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर मेहनत से काम लिया जाए तो तभी उसकी किस्मत भी ना तभी साथ देती है। तो है ना, आपको अपने अंदर के जुनून को जगाना है, मतलब आपके आलसीपन को बाहर निकाल दो। आप मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मेरे को दूसरी मतलब इससे भी अच्छे कंफर्टेबल में नहीं जाना, है ना। और अगर आपको ना कुछ सफलताएं पानी है तो आप चैलेंज लो और उसे एक्सेप्ट करो। आपकी जिंदगी में ना कभी मुश्किलें ना हो ना, तो आप समझ जाना कि आपका जीवन खत्म हो गया है। तो मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं रहा। इसलिए कि आपको ना अब ऊपर देखकर, जब भी मुश्किलें कम हो जाए तो ऊपर देख के बोलना कि भेजो और मुश्किलें भेजो, मैं निपट लूंगा। ये आत्मविश्वास चाहिए हमें, है ना। तो अब सभी लोग मेहनत से काम लोगे ना, है ना। मैं एक शायरी मतलब आपको कहना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आशियाना, तो वो बोली कि बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना होता है। शुक्रिया, मेरा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये याद रखना। शुक्रिया।